नमस्कार साथियों। करंट अफेयर्स की जो वीकली रिवीजन की क्लास है इसमें आपका स्वागत है, जिसमें हम 17 तारीख से लेके 22 तारीख तक के जो भी सवाल हैं उन सब का रिवीजन करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आ जाइए, कोशिश करनी है, आपको अटेम्प्ट करना है कि आप उसे सीधे सीधे सवालों को हल कर सके। ठीक है, चलिए। जैसे पहला सवाल है, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल हमारा है कि चर्चा में रहा रज पर्व। सीधे सीधे सवाल आएगा, रज पर्व का संबंध किससे है? तो उड़ीसा से है। किससे है? उड़ीसा से। उड़ीसा दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? उड़ीसा दिवस, जिसे उत्कल दिवस भी कहते हैं। ठीक है, उड़ीसा डे यानी उत्कल दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। कब? अप्रैल 1। ठीक है, अप्रैल 1 को मनाया जाता है हर साल। इसके अलावा इसके अभी नए नए सीएम कौन बने हैं? नए नए सीएम जल्दी बताओ बच्चों। क्या मोहन चरण मांझी? क्या मोहन चरण मांझी इसके नए सीएम बने हैं? जल्दी से कमेंट करके बताओ। मोहन चरण मांझी बने हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए। हाल ही में सिरिल रामाफोसा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ये साउथ अफ्रीका के। सिरिल रामाफोसा साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और ये सीधे सीधे सवाल भाई पूछा जा सकता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका एक महत्वपूर्ण देश है। साउथ अफ्रीका ब्रिक्स में कब शामिल हुआ था? 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था, अगर आपसे पूछा जाए तो। ठीक है, 2010 में ब्रिक्स में शामिल हुआ था साउथ अफ्रीका। ठीक है, चलिए। वर्ष 2024 के लिए प्रतिष्ठित वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया जाएगा? भाई, फिल्म निर्माण के क्षेत्र में इनके बेहतरीन योगदान के लिए वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सुब्बैया नल्लाथुमु को दिया जाएगा। किनको दिया जाएगा? सुब्बैया नल्लाथुमु को दिया जाएगा। याद रखना है। क्यों? क्योंकि फिल्म निर्माण के क्षेत्र में इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है। ठीक है, खासतौर पे बाल फिल्म निर्माण के लिए। पारंपरिक त्योहार है मेंडोक आरग्यास्पा। मेंडोक आरग्यास्पा कहाँ पर मनाया जाता है? क्या लद्दाख में मनाया जाता है? तो ये लद्दाख में मनाया जाता है। यूरोपियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 6ठी बार 1500 मीटर रेस में गोल्ड किसने जीता है? तो इनका नाम है जैकब इंगेब्रिग्सेन। जैकब इंगेब्रिग्सेन बच्चों। और ये जो हैं यूरोप के सबसे सफल पुरुष एथलीट बन गए हैं। जैकब इंगेब्रिग्सेन बच्चों यूरोप के सबसे सफल पुरुष एथलीट बन गए हैं। अगले सवाल पे आओ। श्रीनिवास हेगड़े का निधन हो गया। कौन थे वो? तो क्या पूर्व वैज्ञानिक थे? क्या वो पूर्व वैज्ञानिक थे? कहाँ के? इसरो के। क्या चंद्रयान 1, क्या चंद्रयान 1 जो है उसके मिशन डायरेक्टर थे वो? मिशन डायरेक्टर, याद रखना है, उसके वो मिशन डायरेक्टर भी थे। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक, चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर, याद रखना है। कब लॉन्च किया गया था चंद्रयान 1? तो 2008 में, 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान 1 जो है ये किया गया था। अब हमारे टोटल कितने चंद्रयान जा चुके हैं? चंद्रयान 3 तक जा चुके हैं। उनमें बच्चों शिव शक्ति स्थल कौन सा है? शिव शक्ति। तो जो हमारा जहां तीसरा चंद्रयान उतरा ना, चंद्रयान 3 जहां पर उतरा, उस स्थल को शिव शक्ति स्थल के रूप में मान्यता दी है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन ने भी। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमी यूनियन ने भी उस स्थल को बच्चों ध्यान रखना है शक्ति स्थल के तौर पे माना है। विक्रम इस बार हमारे लैंडर का नाम था, यानी जो जाके जो हिस्सा भाई उससे अलग होके जो हिस्सा क्या लैंड करता है, जो रॉकेट जाता है ना उससे अलग होके जो हिस्सा लैंड करता है उसको बोलते हैं, उसका नाम दिया गया है विक्रम। और प्रज्ञान रोवर था, यानी विक्रम से निकल के एक छोटा सा हेलीकॉप्टर टाइप जो क्या करता है बच्चों, जो हर तरफ ढूंढता है, नमूने इकट्ठे करता है, नमूनों को भेजता है। तो वो याद रखना है, उसका नाम था प्रज्ञान। क्या नाम था? प्रज्ञान था रोवर बच्चों। क्लियर है? जल्दी से थम्स अप करो अगर क्लियर है तो। अगले सवाल पे आ जाओ। चर्चा में रहा हेमिस-से-चू जो महोत्सव है वो कहाँ पर? क्या ये भी लद्दाख में? तो ये भी लद्दाख में शुरू हुआ था। ठीक है, गुरु पद्म संभव की जयंती पर ये आयोजित होता है। नागास्त्र 1 क्या है? मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन।
मैन पोर्टेबल का मतलब है ऐसी कोई भी चीज जिसे आदमी एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके। ऐसा नहीं है कि उसके लिए ट्रक चाहिए, कोई बड़ा वाहन चाहिए, जिसे आदमी आराम से दो आदमी एक आदमी उठाएं और दूसरी जगह ले जाएं। तो ये जो है सुसाइड ड्रोन है। मान लो ये है यहाँ पर दुश्मन का कोई अड्डा, तो ये सुसाइड ड्रोन यहाँ जाएगा और यहाँ जाके खुद को क्या कर देगा, विस्फोट कर देगा। यानी सुसाइड का मतलब क्या है, ये खुद को भी समाप्त कर देगा, ठीक है, तो खुद को विस्फोट कर देगा और इस अड्डे को भी नेस्तनाबूद कर देगा। तो ये है नागास्त्र 1 बच्चों, मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन है। ध्यान रखना है हमें कैसा है, मैन पोर्टेबल सुसाइड ड्रोन। दूसरा सवाल बनेगा किसने बनाया है, तो नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा ये बनाया गया है ना, ठीक है, नागपुर की सोलर इंडस्ट्रीज के द्वारा ये बनाया गया है। चलिए, मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए मन्नुइर काथू मन्नुइर कापोम योजना तमिलनाडु ने शुरू की है। किसने शुरू की है, तमिलनाडु ने शुरू की है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। हरी खाद बीज वितरित करके मिट्टी की जो फर्टिलिटी है, जो उर्वरता है, उसको बनाए रखना इसका उद्देश्य है, ये हमें रखना है याद। कहाँ की योजना है, तो योजना है तमिलनाडु की। ग्लोबल ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में ग्लोबल लेवल पर कितने लोगों को जबरन विस्थापित किया गया, यानी खुद की इच्छा नहीं थी। एक तो मेरी खुद की इच्छा है, मैं यहाँ से जाके अमेरिका जाना चाहूँ, मैं यहाँ से कहीं और विस्थापित होना चाहूँ, यानी जाना चाहूँ कहीं पे और रहना चाहूँ, लेकिन जहां जिन्हें मजबूरी में होना पड़े, तो 23-24 में 120 मिलियन लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। कितने को, 120 मिलियन लोगों को। UNHCR ये जो है यूनाइटेड नेशंस की जो क्या है, एक एजेंसी जो मानव अधिकारों पे, रिफ्यूजीज पे काम करती है बच्चों, रिफ्यूजीज पे है ना, जो मानव अधिकार नहीं रिफ्यूजी पे जो काम करती है, तो यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर या हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, ये है HCR, ठीक है। तो इसमें के अनुसार जो मई से लेके जो मई है हमारी 24 की, इससे लेके अगर हम पीछे जाएं 2023 की जनवरी तक, यानी लगभग 17 महीनों में इतने लोग विस्थापित हुए हैं। चलिए, 18वें मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में कौन सा है, 18वां है, जरूर याद रखना है ये बच्चों। उद्घाटन फिल्म कौन सी है, तो बिली एंड मॉली एन ऑटर लव स्टोरी, इसमें उद्घाटन फिल्म थी। कौन सी, उद्घाटन। फिक्की के नए महानिदेशक, तो बच्चों वो ज्योति विज बनी है। महानिदेशक कौन बनी है, ज्योति विज, लेकिन अध्यक्ष अभी भी अनीश साहा ही हैं। अध्यक्ष अभी भी कौन है, अनीश साहा। जल्दी से देखो, अनीश साहा, जल्दी बताओ मुझे, क्या संजय नायर एसोचैम के अध्यक्ष हैं? संजय नायर, क्या ये एसोचैम के अध्यक्ष हैं? एसोचैम के अध्यक्ष हैं बच्चों संजय नायर। क्या राजेश नाम्बियार नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं? राजेश नाम्बियार, क्या वो बच्चों नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं? नेस्कॉम, तो राजेश नाम्बियार जो हैं वो नेस्कॉम के अध्यक्ष हैं, ठीक है, नेस्कॉम के। और इसके अलावा एक है नाम संजय पुरी का, क्या संजय पुरी CII के अध्यक्ष हैं? जल्दी कमेंट करके बताओ। संजय पुरी CII, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, क्या ये इसके अध्यक्ष हैं? हाँ या ना में जवाब दो। ज्योति विज, पता चल गई हमें ज्योति विज कौन बनी है, तो फिक्की की नई महानिदेशक बनी है, अध्यक्ष अलग पद है, ठीक है, अध्यक्ष क्या है, अलग पद है। नईमा खातून जो है कौन सी यूनिवर्सिटी की पहली महिला कुलपति बनी है? नईमा खातून, तो नईमा खातून AMU की, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला क्या बनी है बच्चों, पहली महिला कुलपति बनी है, ठीक है। जल्दी बताओ, एक सुमन कुमारी थी, सुमन कुमारी जो है, क्या वो BSF की पहली महिला स्नाइपर है? हाँ या ना में जवाब दो केवल। BSF की पहली महिला स्नाइपर थी क्या सुमन कुमारी? BSF की पहली महिला स्नाइपर थी क्या? जो पढ़ा हुआ याद रहे बच्चों, आप क्लास रेगुलर लो, है ना, क्लास रेगुलर लेनी है, क्योंकि करंट अफेयर में हम बहुत रिवीजन करते हैं क्लास में, और रिवीजन के बिना करंट अफेयर को आप याद नहीं रख सकते हो, और किसी भी सब्जेक्ट को याद नहीं रख सकते हो आप, है ना, रिवीजन के बिना याद नहीं रहेंगे। चलिए,
तो प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। कब? 14 जून को, है ना, 14 जून को मनाया जाता है, याद रखना है। इसका विषय 20 ईयर्स ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स, या दान का जश्न मनाने के 20 साल रक्तदाताओं को धन्यवाद। हाल ही में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में किसका नाम दर्ज हुआ है? तो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बच्चों किसका नाम दर्ज हुआ है? तो वो दर्ज हुआ है, जल्दी बताओ, इंडियन रेलवे का, क्योंकि अलग अलग जगह बहुत सारे प्रोग्राम इन्होंने करवाए हैं और बड़ी संख्या में लोग उसके लिए हुआ है बच्चों। रेड फ्लैग कहां पर हुआ है बच्चों? क्या अलास्का में हुआ है? क्या ये अलास्का जो है, ये बच्चों अलास्का जो है अमेरिका में है? क्या रेड फ्लैग जो है एक अभ्यास किसका? वायुसेना का है। किसका? वायुसेना का, बिल्कुल। तो वायुसेना का अभ्यास है। वैसे दूसरा संस्करण था रेड फ्लैग, ध्यान रखना है बच्चों। अमेरिकी वायुसेना में द्वारा वर्ष में 4 बार ही आयोजित होता है। WHO ने पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए किस तीसरे भारतीय संस्थान को मान्यता दी है? तो देखो, सबसे पहले WHO ने हमारे एक इंस्टीट्यूट को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का दर्जा दिया, यानी जिसमें ट्रेडिशनल रिसर्च होती हो, ट्रेडिशनल, उस पे बच्चों ट्रेडिशनल जो मेडिसिन है ना, उस पे रिसर्च होती हो, ये दर्जा दिया गया था सबसे पहले। किसको? तो ये सबसे पहले दिया गया था जामनगर वाले को। किसको? जामनगर में एक इंस्टीट्यूट है, उसको दिया गया। दूसरे नंबर पर मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, उसे दिया गया। अब तीसरे नंबर पर बच्चों नेशनल, ये जो है हमारा राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान NIIMH हैदराबाद में है, ये इसको दिया गया है, इसको दिया गया है। पहला कौन सा था? देखो ध्यान से, कि आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान जामनगर। दूसरा मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली वाला है। और तीसरा है ये जो बच्चों राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत अनुसंधान, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मेडिकल हेरिटेज। इन तीनों को दिया गया है। हो सकता है ये पूछ ले इनमें से किसको सबसे पहले दर्जा दिया गया था, हो सकता है पूछ ले इनमें से किसको अभी दर्जा दिया गया है, हो सकता है पूछ ले ये कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, हो सकता है पूछ ले कि इनमें से कौन से को दर्जा नहीं है। 3 ये हो और चौथा कोई सा और इंस्टीट्यूट हो। चलिए, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली सीधी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हुई है? तो भारत और क्या कंबोडिया के बीच में? भारत और कंबोडिया के बीच में हुई है। ठीक है, चलिए देखो बच्चों, एक आरपीएफ में ना, आरपीएफ और यूपीएसआई बैच में मेरी शाम को स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है, आजकल बैच में चल रही है। वैसे मेरी आज पहली बार ही किसी बैच में क्लास आई है, वरना मेरी हर क्लास यूट्यूब पे ही होती रही है। ठीक है, चलिए, तो आरपीएफ जो कांस्टेबल एसआई और यूपीएसआई के लिए एक स्टैटिक जीके की क्लास चल रही है। तो मैंने कहा था ना आपको कि जैसे ही कुछ कुछ टॉपिक होते रहेंगे तो मैं एमसीक्यू के माध्यम से आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा, और वो आप लोगों को भी होगा। किसको? आप लोगों को भी। तो हम क्या करेंगे उसमें, आज जो है शाम 8 बजे, आज 8 बजे हम 100 से लेके 125, 100 से लेके 150 जितने भी उन क्लासेस में सवाल बनेंगे जिन्हें मैं कवर कर रहा हूं। तो अभी उसमें 9-10 क्लास हुई हैं, जिनमें से 8 क्लास 7 क्लास के करीब हम कवर करेंगे, क्योंकि हर वीक हम ऐसे ही वीकली क्लासों का रिवीजन करेंगे एमसीक्यू के माध्यम से। तो 100 बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यू रहने वाले हैं उसमें। तो मेरी आपसे वो है गुजारिश, जो मेन चैनल है RWA है ना, मेन मतलब सारे मेन चैनल हैं, टीचिंग का मेन है, डिफेंस का, लेकिन जो हमारा सबसे पुराना चैनल है RWA, उसी पे ये होगा। ठीक है, और शाम को 8 बजे होगा। ठीक है, तो आपको बता दिया है, आपको 100 से लेकर 150 तक बहुत बेहतरीन एमसीक्यू मिलेंगे, और साथ में उनका पूरा का पूरा क्या मिलेगा बच्चों, एनालिसिस भी मिलेगा। ठीक है, क्लियर? अब शाम को जुड़ना जरूर है आपको। कंबोडिया हो गया। मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में, और ये जीडी वाले बच्चों के लिए भी ध्यान में रखते हुए किया है मैंने, जीडी वाले बच्चों को भी जुड़ना है भाई इनमें, है ना, जीडी वाले जो हैं जिन्हें लगता है कि स्टैटिक जीके को अभी हमें बहुत मजबूत करना है, उनको भी जुड़ना है। तो ये हो गया, मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पहली बार किसका उद्घाटन किया गया? डॉक्यूमेंट्री फिल्म बाजार, जो छोटी फिल्में होती हैं उनको डॉक्यूमेंट्री और हिंदी में वृत्त चित्र कह देते हैं। क्या? वृत्त चित्र। तो ये पहली बार किया गया है। ठीक है, पहली बार किया गया है
अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के सेना प्रमुख के पद के लिए किसे चुना गया है? बांग्लादेश के सैनिक प्रमुख के पद के लिए लेफ्टिनेंट जनरल वेकर उज जमान को बच्चों क्या है, चुना गया है बांग्लादेश के नए। कौन है बच्चों? ये सेना प्रमुख है। चलिए, आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किसकी है? रविचंद्रन अश्विन। लेकिन उन्होंने अकेले नहीं लिखी, मोंगा जी के साथ, जिनका नाम है सिद्धार्थ मोंगा के साथ मिलकर लिखी है रविचंद्रन अश्विन ने आई हैव द स्ट्रीट्स। ठीक है, अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी। ड्रग्स के विरुद्ध मिशन निश्चय कहां पर प्रारंभ किया गया है? तो ये पंजाब में किया गया है। कहां पर? पंजाब में। ब्रह्मोस के किस पूर्व इंजीनियर को उम्र कैद की सजा, क्योंकि वो हनी ट्रैप में फंसकर आईएसआई को जानकारी दे रहे थे अपने ब्रह्मोस के बारे में, अपने किसके बारे में बच्चों? अपने देश की जो खुफिया जानकारी है वो दे रहे थे। तो निशांत अग्रवाल नाम है उनका। क्या? निशांत अग्रवाल। वनडे में सबसे तेज 100 विकेट पूरे करने वाली महिला क्रिकेटर बनी है कौन बच्चों? सोफी एक्लेजस्टोन। कहाँ की हैं बताओ? क्या ये इंग्लैंड की हैं? क्या ये इंग्लैंड की हैं? तो बिल्कुल ये इंग्लैंड की हैं बच्चों। कहाँ की हैं? इंग्लैंड की हैं। चलिए, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार मई 2024 में भारत सोने की खरीदारी में कौन से नंबर पे रहा? तो भारत तीसरे नंबर पे रहा। पहले नंबर पे क्या स्विट्जरलैंड रहा था? पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड। दूसरे पे क्या चीन रहा? बिल्कुल। इस दौरान भारत ने लगभग कितने करोड़ का? तो 722 करोड़ का सोना इस दौरान भारत ने खरीदा बच्चों। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो भारत के दोनों रेलवे के भाड़े वाले जो कॉरिडोर बन रहे हैं, जिनको हम कहते हैं ईस्टर्न जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, उन दोनों को बनाने के लिए कंपनी बनी हुई है। उस कंपनी के प्रमुख यानी एमडी कौन होंगे? तो प्रवीण कुमार होंगे। कौन? प्रवीण कुमार। मालाबार नदी महोत्सव कहां आयोजित किया जाएगा? कोझिकोड में किया जाएगा। किस सम्मेलन के घोषणा पत्र से भारत ने स्वयं को अलग रखा है? यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन हुआ स्विट्जरलैंड में हुआ है। कहां पर? स्विट्जरलैंड में बच्चों। ठीक है, ध्यान रखना है, स्विट्जरलैंड में हुआ है। और उससे भारत ने खुद को अलग रखा है क्योंकि उस पे ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा बच्चों क्या? यूरोप का प्रभाव, पश्चिमी देशों का प्रभाव, जैसे अमेरिका है और यूरोप का प्रभाव। और भारत का बहुत अच्छा दोस्त है, तो अगर कोई भी बात उसमें ऐसी हुई जो भारत के और रूस के संबंधों को बिगाड़ सकती है, तो फिर भारत क्यों करेगा भला साइन? क्यों भारत को करना चाहिए? ठीक है, चलिए, डीप सी मिशन शुरू करने वाला छठा देश कौन बनेगा? डीप सी मिशन शुरू करने वाला तो भारत बनेगा बच्चों। ठीक है, भारत। पहले 5 है अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस। ठीक है, अमेरिका, रूस, चीन, जापान, फ्रांस पहले 5 हैं और छठा देश बन गया है कौन बच्चों? भारत। डीप सी मिशन जो गहरे समुद्र में जाकर क्या करेगा बच्चों? गहरे समुद्र में जाकर जांच पड़ताल अनुसंधान करेगा उसके बारे में। ठीक है, चलिए, दुनिया के सबसे ऊंचे ब्रिज पर ट्रेन का ट्रायल कहां पर हो रहा है? तो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पे बन रहा है। कौन सी पे? चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क ब्रिज। स्टील आर्क ब्रिज का मतलब जो इस तरह से बनाया जा रहा है, ऐसे बनाकर जिसके ऊपर से लाइन जाएगी। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो यहाँ बीच की, क्योंकि ये घाटी है, इधर पहाड़ है इधर पहाड़ है, तो ये जो घाटी है इसमें अब कैसे नीचे को थोड़ी लाइन ले जा सकते हैं? ऐसे थोड़ी हो सकता है कि यहां से आकर फिर लाइन नीचे और फिर ऊपर चढ़ाएंगे। तो इसे सपोर्ट देने के लिए स्टील का आर्च क्या बना दिया है बच्चों? स्टील का आर्च बना दिया है, जैसा कि इसमें भी बना हुआ है। किसमें? जैसा कि आपके एफिल टावर में भी अगर आप देखोगे तो बना हुआ है। ठीक है, तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा स्टील आर्क ब्रिज है। और बच्चों ये कहां पर? ये रहा, देखो है ना, ये इधर ऊपर पहाड़ों से आ रही है लाइन, इधर भी पहाड़ों पे जा रही है, ये जगह है, तो यहाँ पे इसकी सपोर्ट के लिए ये बना दिया स्टील आर्च। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। 359 मीटर की इसकी ऊंचाई है बच्चों, याद रखना है। ठीक है, और ये छोटा नहीं है, 1.3 किलोमीटर का है ये जो हिस्सा है ये 1.3 किलोमीटर है, 1.3 किलोमीटर। हाल ही में 100% फलों का रस इसके झूठे दावों पर किसने कार्रवाई की है? तो हमारे यहाँ खाने वाने में अगर कोई मिलावट हो, खाने का स्टैंडर्ड ठीक ना हो, ठीक है, तो वो फसाई नाम की संस्था है
फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वही लेती है बच्चों क्या एक्शन, तो उसी ने लिया है इसमें भी, ठीक है। जो लोग कहते हैं कि 100% जो पैक जो जूस है कि 100% फलों से है, तो भाई फलों से नहीं है, इसे सही सही बताओ, लोगों को क्या मत करो, गुमराह मत करो, लोगों को गुमराह मत करो, सही सही बताओ जो भी है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन है, भारत ने वैश्विक इक्विटी बाजार में हांगकांग को पीछे छोड़ा है और कौन सा चौथा स्थान हासिल किया है, कौन सा चौथा। भारत हाल ही में इक्विटी बाजार में कौन से नंबर पे पहुंचा, तो चौथे नंबर पे पहुंचा है। प्रतिवर्ष पितृ दिवस यानी फादर्स डे कब मनाया जाता है, तो बच्चों ये मनाया जाता है जून के तीसरे रविवार को, तो इस बार 16 जून को। और जल्दी बताओ मुझे मदर्स डे कब मनाया जाता है, मदर्स डे कब मनाया जाता है, ये तो जून का तीसरा रविवार है, क्या मदर्स डे बच्चों मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है क्या मदर्स डे, जल्दी कमेंट करके बताओ, या कभी और। हाँ मई के दूसरे संडे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत 176 और एक में 7वें नंबर पे, दो अलग अलग हैं बच्चों ये, ठीक है, दो अलग अलग हैं। सूचकांक अभी हम एक क्लास में करेंगे इस वीक, तो फिर आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन सा में कौन सा नंबर है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, रायबरेली लोकसभा सीट से निर्वाचित सांसद कौन है, तो रायबरेली प्लस कहां से, वायनाड से राहुल गांधी चुने गए थे। उन्होंने कौन सी सीट रिटेन रखने का क्या किया है, निर्णय लिया है, तो क्योंकि इस बार तो दोनों जीते हैं, पिछले बार वो अमेठी की हार गए थे, तो फिर ये वही नहीं आई बच्चों, ये स्थिति नहीं आई कि एक सीट छोड़नी पड़े, लेकिन इस बार छोड़नी पड़ी है, तो कौन सी छोड़ी है उन्होंने, वायनाड वाली सीट छोड़ी है। वो वायनाड कहाँ पर है, केरल में है ना, और ये रायबरेली कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। चलिए लंदन के सेंट्रल बैंक द्वारा रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो बच्चों ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, किसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। महाराष्ट्र के किस किसान को यूएन एजेंसी ने भूमि नायक नॉमिनेट किया है, तो सिद्धेश साकोरे को, सिद्धेश साकोरे जो हैं, तो यूएन एजेंसी ने जो 10 किसान हैं उनको भूमि नायक किया है घोषित, और उनमें से एक हमारे सिद्धेश साकोरे हैं बच्चों। किस राज्य के पूर्व राज्यपाल मुरलीधर चंद्रकांत भंडारे का निधन हो गया, उड़ीसा के थे, कहाँ के, उड़ीसा के। तरंग शक्ति का आयोजन कौन करने वाला है, तो भारत करेगा। ये कैसा होगा बच्चों, बहुराष्ट्रीय अभ्यास होगा, मल्टीनेशनल, इसमें यानी कई देश हिस्सा लेने वाले हैं, तो ये मल्टीनेशनल अभ्यास है जो बच्चों तरंग शक्ति, और भारत करने वाला है इसका क्या बच्चों आयोजन, कब करने वाला है, तो ये अगस्त में करने वाला है, कब, अगस्त में। नीरज चोपड़ा ने पावो नूरमी गेम्स में कौन सा पदक जीता है, तो गोल्ड मेडल जीता है। इस बार दोहा में क्या जीता था इन्होंने, तो दोहा में इस बार इन्होंने दूसरे नंबर पे रहे थे, दोहा डायमंड लीग में, कौन से नंबर पे, दूसरे नंबर पे बच्चों, ठीक है। चलिए दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनी, तो अभी हाल ही में, वैसे पहले एप्पल हुआ करती थी, फिर कुछ दिन बाद माइक्रोसॉफ्ट बन गई और एप्पल चली गई दूसरे नंबर पे। फिर एनवीडिया ने पहले एप्पल को पीछे छोड़ा, फिर माइक्रोसॉफ्ट को पीछे छोड़ा, तो पिछले हफ्ते हालत क्या थी, एनवीडिया पहले नंबर पे थी बच्चों, दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट थी, ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सी थी, माइक्रोसॉफ्ट, और तीसरे नंबर पे क्या थी, एप्पल, तीसरे नंबर पे थी बच्चों एप्पल, याद रखना है। नेचर रिस्टोरेशन लॉ को किसने पास किया है, तो ये जो है बच्चों यूरोपियन यूनियन के द्वारा पास किया गया है। यूरोपियन यूनियन के 27 मेंबर देशों पे लागू होगा। नेचर को वापस उसी स्थिति में लाना जिस स्थिति में वो हुआ करती थी, ये इसका क्या है, उद्देश्य है। चलिए सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार भारत परमाणु हथियारों के मामले में किस देश से आगे निकला है, तो पाकिस्तान से। पाकिस्तान में लगभग 170 वारहेड माने जाते हैं। भारत के पिछले साल 164 थे। बताया गया कि 8 नए परमाणु बम भारत ने बनाए हैं और बच्चों 170 को पार कर गया है। और ये सब क्या है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार है, ऐसा नहीं है कि भारत सरकार का कोई स्टेटमेंट हो, ये सिप्री ने बोला है बच्चों, ठीक है। चलिए राष्ट्रीय राजमार्गों के आसपास हरियाली बनाए रखने के लिए मियावाकी वृक्षारोपण की योजना NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, किसके अंडर में काम करती है, तो बच्चों ये जो हमारा
जो कौन सी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे है ना, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करती है। भारतीय नौसेना में किस आईएनएस को शामिल किया जाएगा, आईएनएस सूरत को शामिल किया जाएगा, और ब्रह्मोस और बराक जैसी मिसाइलें भी इससे दागी जा सकती हैं, यानी कि एक तरह से मिसाइल को लेके चलने वाला रहेगा ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं बच्चों विनोद गनात्रा, विनोद गनात्रा बने हैं, ध्यान रखना है। विनोद गनात्रा फिल्मों में उनके योगदान के लिए, किनके, फिल्मों में उनके योगदान के लिए किया गया है, याद रखना है बच्चों, ठीक है। चलिए डाकघर अधिनियम 2023 प्रभावी हुआ है, इसने किसका स्थान लिया? तो 1898 को जो था, 1898 का जो था बच्चों उसका स्थान लिया है डाकघर अधिनियम ने, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, 2024 के कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार भारत का सबसे महंगा शहर तो है बच्चों मुंबई, भारत में दूसरे नंबर पे कौन है? दिल्ली है, भारत में दूसरे नंबर पे। मुंबई वैसे वर्ल्ड में कौन से नंबर पे है? तो 136वें नंबर पे। एशिया में कौन से नंबर पे है? 21वें नंबर पे। तो मुंबई के, क्योंकि ये हमारा सबसे महंगा शहर है तो ये हमें याद ही होना चाहिए कि एशिया में 21वें नंबर पे, 136वें नंबर पे वर्ल्ड में है मुंबई, और भारत में पहले नंबर पे है। भारत में दूसरे नंबर पे पूछ ले तो दिल्ली है बच्चों। पूरी दुनिया में फर्स्ट कौन है? तो हांगकांग है, पूरी दुनिया में फर्स्ट हांगकांग है। कौन जारी करता है? तो मर्सर इसे जारी करता है, मर्सर नाम की संस्था जारी करती है। हरपाल सिंह बेदी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से थे? तो खेल पत्रकार थे। कौन? खेल पत्रकार थे बच्चों, याद रखना है। खबरों में देखा गया मत्स्य 6000 किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? मत्स्य 6000 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, ये एक पनडुब्बी है जो 3 लोगों को नीचे ले जा सकती है और बच्चों समुद्र में, ताकि समुद्र को एक्सप्लोर किया जा सके। क्या किया जा सके? समुद्र को एक्सप्लोर किया जा सके कि उसमें कहाँ पर क्या संसाधन है, कहाँ पर जीवों की क्या क्या जातियां जनजातियां पाई जाती हैं, ये सब देखा जा सके बच्चों, बिल्कुल है ना। CHSL के लिए एनफ है बच्चों, ये CHSL के लिए भी एनफ है। ये आपको SSC के जितने एग्जाम्स हैं ना उन सब के लिए ये करंट अफेयर एनफ है, बाकी पीछे वाली मंथली से कवर करो, ठीक है। रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए, रेलवे बच्चों है ना। तीसरे नंबर पे बच्चों बिहार के जितने एग्जाम्स हैं, बिहार, ठीक है। अगर एक्सेप्ट छोड़ दो आप PCS, उसके लिए हम दावा नहीं करते, उसके लिए हम दावा नहीं करते, क्योंकि PCS के ओरिएंटेड हम पढ़ाते नहीं है। क्यों? सवाल खूब मिलते हैं यूपी के सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है, यूपी एग्जाम्स, लेकिन यूपी के PCS के लिए भी हम नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा अगर PCS की तैयारी कर रहा है तो उसे पूरी तरह से वही ओरिएंटेड चीज पढ़नी चाहिए। बहुत सारे सवाल मिलते हैं लेकिन फिर भी हम दावा नहीं करते, क्योंकि हम उस तरह से नहीं पढ़ाते कि PCS के सारे सवाल मिल जाएं। बाकी हर एग्जाम को हम कवर करने की कोशिश करते हैं, तो सब अलग से कुछ नहीं करना है आपको, अलग से कुछ नहीं करना है, ठीक है। आज RPF में बच्चों बैच में क्लास नहीं है, आज RPF वालों की YouTube पे मैंने एक MCQ का सेशन रखा है, वो लेना है शाम को 8 बजे से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, RBI ने हाल ही में किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द किया है? तो पूर्वांचल सहकारी बैंक का अभी इन्होंने लाइसेंस रद्द कर दिया है, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी, पर्याप्त पूंजी नहीं और कमाई की संभावना ही नहीं, यानी उनके पास पैसा खुद भी नहीं है, कमाई की भी संभावना नहीं है, तो ऐसे में बाद में वो लोगों का पैसा नहीं डूब जाए उसमें, इसलिए ऐसा किया गया है। चलिए T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मेडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज, मेडन का मतलब होता है जब कोई भी रन खर्च ना किया जाए किसी ओवर में, तो एक ओवर में T20, क्योंकि 20 ही ओवर टोटल खेलने को मिलते हैं, उसमें भी 4 के 4 अपने मेडन फेंक दिए, मतलब दूसरी टीम को एक तरह से 16 ही ओवर खेलने को मिले, ठीक है। तो ये हैं लॉकी फर्ग्यूसन और ये न्यूजीलैंड के हैं, पापुआ न्यू गिनी के खिलाफ इन्होंने ये किया था। किस देश ने समलैंगिक विवाह से जुड़ा बिल पास किया है? तो थाईलैंड ने किया है। समलैंगिक विवाह को अब वहां पर मान्यता दे दी गई है बच्चों। चलिए बॉन जलवायु सम्मेलन जो है ये तो आपको पता ही है कहाँ पे होता है, तो ये होता है जर्मनी में ही हर बार। COP28 दुबई में हुआ था, COP28 दुबई में। अब जल्दी से मुझे बताओ क्या COP29 बाकू में होगा? COP29 बाकू अजरबैजान
बाकू अजरबैजान में होगा क्या? COP29 बिल्कुल बाकू अजरबैजान में होगा बच्चों, ठीक है। चलिए, जनवरी का फर्स्ट पार्ट पीडीएफ का आज ही डलवाता हूं बच्चों, अगर नहीं है ना। हाल ही में जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत के कितने प्रमुख बंदरगाह वैश्विक टॉप 100 बंदरगाहों में शामिल हुए हैं? तो भारत के 9 शामिल हुए हैं बच्चों, इनमें भी 20 में से 19वें नंबर पे है विशाखापट्टनम, ठीक है। चलिए, भारत ने 2023-24 में रिकॉर्ड कितने मीट्रिक टन सी फूड का निर्यात किया है? तो 17,81,602 मीट्रिक टन का किया है बच्चों, जो सर्वकालिक उच्च है। यानी आज तक जितना भी हमने एक्सपोर्ट किया है सी फूड का, सबसे ऊंचा है, ये याद रखना है। T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में पावर प्ले में सबसे ज्यादा रन वेस्ट इंडीज ने बनाए हैं। किसके खिलाफ? अफगानिस्तान के खिलाफ बनाए हैं। कितने बनाए हैं? 92 बनाए हैं बच्चों, तो याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित लिंग संवेदीकरण समिति का अध्यक्ष, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी बनाई है, तो उसकी प्रमुख कौन बनी है? हिमा कोहली, है ना। कौन है? हिमा कोहली बच्चों, न्यायमूर्ति हैं यानी कि जज हैं। ग्रीन डे का बेटर न्यूट्रिशन है, उसकी ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु बनी है बच्चों। क्लाउडिया शेनबाम किस देश की पहली निर्वाचित महिला राष्ट्रपति बनी है? तो ये मैक्सिको की बनी है। कहां की? मैक्सिको की बनी है बच्चों, पीसो वहां की मुद्रा है। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी का शुभारंभ किया है? तो किस देश ने किया है बच्चों? दक्षिण कोरिया ने किया है। किसने? दक्षिण कोरिया ने, याद रखना है। किस भारतीय अमेरिकी छात्र ने स्क्रिप्स नेशनल बी स्पेलिंग बी का खिताब जीता है? तो बृहत सोमा ने जीता है, बृहत सोमा ने। और ये अमेरिका आयोजित करवाता है ये वाली स्पेलिंग, के बच्चे को स्पेलिंग कितनी पता है, बच्चे को स्पेलिंग पर कितनी अच्छी कमांड है, ये अमेरिका करता है बच्चों। किस राज्य ने स्कूली पाठ्यक्रम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शामिल किया है बच्चों? तो किसने किया है? केरल ने 7th क्लास के सिलेबस में। तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है? तो बच्चों पीवी सिंधु को हाल ही में चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में पहली बार भारत की एक स्थायी प्रतिनिधि के तौर पे महिला ने काम किया था। स्थायी प्रतिनिधि एक महिला बनी थी पहली बार, और अभी वो रिटायर हो गई है। नाम क्या था? पिछले 4 साल से हम पढ़ते आ रहे हैं, रुचिरा कंबोज। क्या? रुचिरा कंबोज। हर साल विश्व साइकिल दिवस, जब साइकिल चलाओगे तो 3 जून, यानी 3 वक्त रोटी चाहिए, क्योंकि थक जाता है आदमी। क्या कर जाता है? थक जाता है बच्चों। 15वां UEFA चैंपियंस लीग जो फुटबॉल से संबंधित है, वो किसने जीता है? तो वो जीता है बच्चों रियल मैड्रिड ने। किसने? रियल मैड्रिड ने। ट्रेंट बोल्ट ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के। लॉकी फर्ग्यूसन के ही देश के हैं ये भी। इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है। और स्वयं और समाज के लिए योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस बार की थीम है। योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी इस बार की थीम है बच्चों, याद रखना है, ठीक है। T20 इंटरनेशनल में 100 विकेट लेने वाले दूसरे सबसे तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो बच्चों संदीप लामिछाने बने हैं। कौन? संदीप लामिछाने। हिंदी के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार किसे दिया गया? तो बच्चों एक गौरव पांडे को दिया गया, है ना, गौरव पांडे। इंग्लिश के लिए के वैशाली को। जावेद अंबर को बच्चों उर्दू के लिए 50,000 की राशि दी जाती है। 35 साल तक के पत्रकारों को नहीं, लेखकों को, है ना, लेखकों को 35 साल तक के। 1 जनवरी को उम्र देखी जाती है, 35 साल हुए या नहीं। जैसे आपकी फॉर्म भरते हैं ना, तब कोई उम्र आती है उसमें कि इस उम्र को इतने साल का होना चाहिए, तो ऐसे ही 1 जनवरी को देखते हैं कि अगर 2024 का दिया है तो 1 जनवरी को 35 साल से ऊपर ना हो गया हो व्यक्ति, ठीक है बच्चों। चलिए, 23 लेखकों को अभी दिया गया है, संस्कृत को थोड़े दिन में देंगे अभी ये फाइनल करके। चलिए, विश्व सिकल सेल दिवस तो 19 जून को मनाया जाता है। कब? 19 जून को ये मनाया जाता है बच्चों, याद रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर किसे नियुक्त किया है बच्चों? तो भर्तृहरि मेहताब को किया है, भर्तृहरि मेहताब को बच्चों। पटना हाईकोर्ट ने बिहार में कितने प्रतिशत आरक्षण का फैसला किया है? तो बच्चों बिहार फैसला रद्द किया है। ये सरकार ने फैसला किया था कि 65% आरक्षण देंगे, और पटना हाईकोर्ट ने उसे रद्द कर दिया है फिलहाल, क्योंकि आरक्षण की सीमा वैसे 50% तक ही रखी गई थी, ठीक है। चलिए, 49%, यानी 50% से ज्यादा नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है, गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए दुनिया का
पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र यानी फर्स्ट जो है क्या बच्चों, कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर गिद्धों की एशियन किंग प्रजाति के लिए कहां पर स्थापित हो रहा है, तो महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है बच्चों। किस देश ने ईरान के बच्चों इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स को आतंकवादी संगठन घोषित किया है, तो कनाडा ने किया है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने, यानी वही यूएनएचसीआर, ठीक है, यूएनएचसीआर, यूनाइटेड नेशंस हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी, इसने वैश्विक संभावना राजदूत किसे नियुक्त किया है, तो थियो जेम्स हैं। कौन है ये, खिलाड़ी हैं, कहाँ के हैं बच्चों, अभिनेता हैं, कहाँ के हैं, इंग्लैंड के हैं, खिलाड़ी नहीं है, अभिनेता हैं। आर्मी अस्पताल ने सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा तो नई दिल्ली में आरआर हॉस्पिटल में की है, कहाँ पे, आरआर में। किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद पशुओं पर जो बर्प टैक्स यानी डकार लगाने के लिए टैक्स लगा हुआ था, वो बच्चों कहां पर समाप्त किया गया है, न्यूजीलैंड में, यानी ट्रेंट बोल्ट के देश में, यानी लॉकी फर्ग्यूसन के देश में, याद रखना है, ठीक है। चलिए 2024 में ब्रिक्स गेम्स का आयोजन रूस के कजान में, कहां पर, रूस के कजान में। पीएम मोदी ने किस शहर में इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पर एक कार्यक्रम में भाग लिया, तो इन्होंने श्रीनगर में लिया है, कहां पर, श्रीनगर में। प्रतिवर्ष विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो बच्चों 21 जून को जब योगा होता है तो क्या ऐसे लगो कि जैसे कानों में म्यूजिक घुल रहा हो, ऐसे होता है, ठीक है। चलिए विश्व शरणार्थी दिवस हर बार, तो ध्यान रखना है 2 जून की रोटी के लिए जाते हैं लेकिन 1 भी जून की नहीं मिलती, इसलिए लोगों को क्या होता है, फिर लोगों को लगता है कहीं और ही शरण ले लो, कहीं और शरण ले लो, तो शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया जाता है। एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत है, फॉर ए वर्ल्ड वेयर रिफ्यूजीज आर वेलकम, ये इस बार की थीम है। और वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत पिछले साल 67वें नंबर पे था, क्या 67वें पे था, इस बार 63वां नंबर है, पहले नंबर पे स्वीडन है, ठीक है, स्वीडन, और विश्व आर्थिक मंच इसे जारी करता है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है RWA करंट अफेयर्स बच्चों, 339 के करीब बच्चे हैं इस पे। फिर से एक बार मैं बता दूं कि आज शाम 8 बजे यूट्यूब पे हमारे चैनल रोजगार विद अंकित पर एक स्टैटिक जीके का MCQ सेशन होगा। आप जिनको स्टैटिक जीके की अच्छी जानकारी है उनका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा बच्चों। लगभग 100 क्वेश्चन मैं रखूंगा, उसमें 100 क्वेश्चन रखूंगा, 100 से 150 हो सकते हैं लेकिन शायद इस बार 100 के करीब ही बनेंगे, ठीक है। तो 100 क्वेश्चन के करीब उसमें रखे जाएंगे, उसमें आपको जरूर शामिल होना है, ठीक है, जरूर शामिल होना है। एक क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस आपको बहुत ऊपर मिलेगा, है ना, बहुत ऊपर मिलेगा। और वो हर वीक करेंगे हम क्लास, अब वो हर वीक करेंगे। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात करेंगे बच्चों। जनवरी का एक बच्चा कोई कह रहा है कि हमें वो नहीं मिली, तो इसी पे मैं आपको अभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। जनवरी की कोई PDF अगर आपकी पेंडिंग है, वैसे होगी, पड़ी होगी, ऊपर चली गई होगी तो आपको मिल नहीं रहा है ना। इस क्लास की PDF भी इस पे मिलती है बच्चों, RWA करंट अफेयर्स पे, ठीक है। चलिए फिर अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आपके कमेंट बहुत तेज है, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। नहीं, नोट्स बनाने की जरूरत तो नहीं है, अगर बनाना है तो बहुत महत्वपूर्ण चीजों को नोट कर लो, सबको नोट करने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।